दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी का जो आप लोग का एग्ज़ाम आज 16 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसी के जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी एएलपी का जो पेपर जो है स्टार्ट हो चुका है, 13 जो है फरवरी को हुआ था। उसके बाद से आज जो है 16 फरवरी जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, खास करके जो है जिस तरीके से जो है लड़कों ने बताया है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो हम जिस तरीके से लड़कों ने जिस पैटर्न पे बताया हुआ है, उसी के जो है यहाँ पे क्वेश्चनों को मैंने रखा हुआ है और आप लोग देख लो कि क्या आप लोग जो है इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, जिनका पेपर जो है अगर 17 और 18 फरवरी को होने जा रहा है। वो लोग तो बिल्कुल ही ऐसे प्रश्नों को तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आप लोगों के भी एग्जाम हॉल में आएगा। और जो आज 16 फरवरी को जो है एग्जाम दे के आए हैं, बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास में कितने प्रश्न आपके सही है मिला लेना, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि समय कम है और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आज भी जो है रीजनिंग और मैथ के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, तो आप लोगों से फिर से कहूँगा कि मैथ और रीजनिंग का जो क्लास मैं करा रहा हूँ, उसको रेगुलर करो, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने कल जो है एक शाम में जो है आप लोगों के लिए क्लास लाया था और वहाँ से जो है लमसम आपके मैथ के 6 से 7 डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे गए थे आज वाले जो है फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये फ़ायदा था, जिन्होंने भी मेरी क्लास देख के गए थे, उनके तो काफ़ी अच्छे जो है स्कोर यहाँ पे मैथ और रीजनिंग में जो है हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों का पहला प्रश्न पूछा गया था कि किसी कुट भाषा में जो है इसको ये लिखा जाता है और उसी कुट भाषा में जो है इसको ये लिखा जाता है। तो हम लोगों से पूछा गया था कि MBTS को जो है क्या लिखा जाएगा। इस तरीके का एक प्रश्न आप लोगों के जो है पूछे गए थे। इसको बनाने से पहले एक बार मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, तो एक बार जो है इस क्लास को कम से कम लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम कल या परसों किसी भी दिन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न जहां से आज के तीनों शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग शाम में 8 PM पे उन्हीं टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जिससे जो है आपके 17 और 18 फरवरी के प्रश्न 100% है कि आना वहां से तय है, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोगों ने अगर यहाँ पे बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। जैसे के लिखा है, के को ओ लिखा है। के कितने पे होता है? के होता है 11 पे, ओ होता है 15 पे, यानी कि यहाँ से जो है 4 जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो जी, जी के बाद जे लिखा है, तो जी होता है 7 पे, जे होता है आपका 10 पे, यानी उसके बाद से जोड़ा है 3। बात समझ में आ गया? उसके बाद से देखिए एफ, एफ होता है आपका 6 पे और एच होता है 8 पे। 6 से 8 यानी कि 2 जोड़ा है, पहले 4 फिर 3 फिर 2, यानी कि अगले वाले में 1 जोड़ दिया है, ठीक है। यानी कि 4 3 2 1 जो है जोड़ा गया है। आप वही काम कर दिए होते यहाँ पे। एम जो है, एम में 4 जोड़ दो, 13 4 17, 17 पे होता है क्यूब। बी होता है 2 पे, 2 में 3 जोड़ोगे, ये होता है 3 यहाँ पे जोड़ना है तो 5, 5 पे होता है ई। उसके बाद से टी, टी 20 पे होता है, 2 जोड़ोगे 22। एस होता है 19 और 1 जोड़ोगे 20। ये जो है आपका राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के किस में दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी में। हमें लगता है कि सभी लोगों ने इस प्रश्न को राइट उत्तर कर लिया होगा। देखिएगा दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रीजनिंग का ही प्रश्न, कि 3 जो है अक्षर समूह किसी प्रकार से एक जो है असंगत है, असंगत वाले की पहचान करें। 3 जो है एक जैसे थे और एक जो है अलग था। अलग वाले की जो है पहचान हम लोगों से करने के लिए बोला था। मुझे लगता है आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा, जैसे कि मैंने शाम वाले क्लास में आपको 2-2 प्रश्न कराया हुआ था और उसी के आधार पे सेम टू सेम यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे किस तरीके से छांटना होता है अलग अलग। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, पहले वाले में देखो ई होता है 5 पे, एम होता है 13 पे, ठीक है। इसके बदले लिखा हुआ है यहाँ पे बी होता है 2 पे और जे होता है 10 पे। देखो पहले वाले में कितने जोड़ा गया है? 3, और दूसरे वाले में 3 माइनस किया गया। पहले 3 जोड़ा है फिर 3 माइनस। यहाँ पे देखो टी होता है 20 पे और बी होता है 2 पे। उसके बाद से यहाँ पे देखो डब्ल्यू होता है आपके कितने, जेड होता है आपके 26 पे और एफ होता है 6 पे। यानी कि देखो यहाँ पे 6 जोड़ दिया है
और यहाँ पे 4 जो है जोड़ दिया है, 6 और 4 ये तो अलग-अलग दिख रहा है। यहाँ पे देखो एल होता है 12 पे और टी होता है 20 पे। इसके बदले लिखा हुआ है यहाँ पे कितना आई होता है 9 पे और क्यू होता है 17 पे। तो यहाँ पे देखो 3 माइनस 3 माइनस, जो कि पहले वाले में भी उसी तरीके से किया गया था। यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाया है, 3 माइनस किया गया है। यहाँ पे एस देखो 19 पे होता है, पी होता है आपके 16 पे, फिर -3 ए होता है 1 पे और जो है ये होता है 24 पे। इसको आप 27 भी कह सकते हो क्योंकि जेड होता है 26 पे, फिर 27 पे ए हो जाता है, यानी -3। देखो सब में -3 था और आपका जो ऑप्शन नंबर बी था इसमें जो है एक बार जो है +6 किया था, एक बार +4 किया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोगों का अलग जो उत्तर था ऑप्शन नंबर बी था। आप लोगों ने बिल्कुल कर लिया होगा। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, जो है गणित का एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि राम ने अपनी स्कूटर को जो है 15,000 में जो है बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो जो है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्लास में मैंने कराया हुआ था, कल की सुबह वाली क्लास में गणित में, और देखिए बिल्कुल ही यहाँ पे प्रश्न डेट टू फंस गया है। ठीक है, तो ये फायदा था जो भी मेरे दोस्त मेरे से कल परसों क्लास किए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पे स्कोर किया हुआ है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर भी आपका भी एग्जाम बचा हुआ है तो शाम में 8 पीएम पे जरूर ही क्लास करिएगा, अगर आपका एग्जाम आज है बचा हुआ है तो, क्योंकि रामबाण प्रश्न उस टाइम पे ही हम देंगे आज के तीनों ही शिफ्टों के आधार पे। देखिए जो तीनों शिफ्टों में आज पूछा जा रहा है प्रश्न, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रश्न होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको विक्रय मूल्य का, देखिए विक्रय मूल्य जो होता है एसपी का, इसने कहा है एसपी का 1/5 हिस्सा है उसका क्या चीज, स्कूटर को बेचने पर उससे जो है लाभ, लाभ यानी कि प्रॉफिट जो है उससे हो रहा है। तो कोई पूछेगा कि यहाँ पे लाभ उसको कितना हुआ है 1, उसने बेचा कितना में है एसपी, अगर यहाँ से पूछेगा तो 5, यानी कि हमें निकल गया विक्रय मूल्य 5 और जो है प्रॉफिट 1। यहाँ पे समझिएगा हमें जो है लाभ हुआ है कितने का, तो 1 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि सामान कितने में बेचे हैं 5 रुपये के। तो अब यहाँ से चलिएगा, अगर क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो आप क्या कह सकते हो, अगर 5 रुपया में कोई सामान बेचता है 1 रुपया उसको फायदा होता है, यानी कि जो है उसका जो है सीपी कितना हो जाएगा, यानी खरीद मूल्य हो जाएगा 4 रुपया। अगर 4 रुपये में खरीदोगे 5 रुपये में बेचोगे तो 1 रुपये का फायदा हो जाएगा। इसने कहा है कि भाई साहब लाभ प्रतिशत बता दो, तो 1 रुपये का लाभ है कितने पे, कितने पे होता है, तो क्रय मूल्य पे हमें होता है, ठीक है, सीपी पे, यहाँ पे सीपी पे होता है, गुणे 100 कर दो यहाँ से, 2 4 के पहाड़ में 25 चौका 100, यानी कि आप लोगों को बताना था यहाँ पे कि 25% का जो है लाभ हुआ था। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट उत्तर था। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त गए हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, देखिए गणित का ही प्रश्न था। देखिए इजी भी प्रश्न थे, क्योंकि देखिए मैथ के प्रश्न काफी ज्यादा पूछे गए थे, लमसम आपके 25 से 28 के बीच में मैथ के प्रश्न थे और रीजनिंग के 30 प्लस प्रश्न थे। ठीक है, यानी कुल मिला के 60 के आसपास आज भी प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था मैथ रीजनिंग का, तो उतना हार्ड नहीं था। अगर उतना हार्ड दे देगा तो मान लीजिए कि 60 मिनट में आप कर पाओगे, 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका जीके भी है, साइंस भी है, 15-17 क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है दिक्कत बिल्कुल हो जाएगा। तो उसने ऐसा ही प्रश्न दिया था जो आप कम समय में कर लो। हाँ, 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, वहां पे मुश्किल पड़ सकता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन इजी थे, ऐसा भी नहीं था। अब देखिएगा यहाँ पे जो है सबसे पहले इसका जो है क्या करना है, मान निकालना है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा समानुपाती वाला नियम। तो इसका नियम क्या कहता है कि पहले वाला का गुणा अंतिम वाला में, यानी कि 40 का गुणा x में गुणा करेंगे तो 40x, और बीच वाला का गुणा कर लो, यानी कि 35 और गुणे 35 कर लो आप। ठीक है, यानी कि जब x का वैल्यू आप निकालोगे तो इसके बट्टा में आ जाएगा क्या 40, डायरेक्ट ही मैं निकाल देता हूँ। 7 के पहाड़े में ये हो जाएगा आपका कितना, 5 के पहाड़े में 7 मरतबे, नीचे 8, यानी कि बटा का नीचे होना चाहिए 8। अब गुणा कर लो, 5 7 35 के 5, यानी कि अंत में होना चाहिए 5, यानी कि आपका हो जाएगा 245। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 245 बट्टा में 8 x का वैल्यू। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आप लोगों ने आसानी से इसको कर लिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया था, देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया था कि दी गई जो है श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा।
अब देखिए श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न मैंने बताया था कि आपके एग्जाम हॉल में 2 ठो पूछा जा रहा है, ठीक है। 2-3 प्रश्न श्रृंखला से पूछा गया था और बिल्कुल यहाँ पे वही हुआ और उसी लेवल के प्रश्न पूछे गए थे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। बिल्कुल ही आसान था, थोड़े से आप लोगों को कैलकुलेटिव था, अगर आप बेहतर तरीके से क्लासेज किए होंगे तो ऐसे प्रश्नों को उड़ा सकते थे। चलिएगा, देख लेते हैं आपने उत्तर क्या बताया है इस प्रश्न के राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे और किनका किनका अभी जो है एग्जाम बाकी है एक बार सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में ताकि उनके लिए बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए 24 से 28 हुआ मतलब हम कह सकते हैं 4 प्लस किया है, 28 से जो है 35 हुआ यानी कि 8 प्लस कर दिया, 35 से जो है 48 हो गया यानी कि कितना प्लस किया गया है, आप यहाँ से माइनस करो, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 13, उसके बाद से यहाँ पे हो गया 73, 23 और 2 25, यहाँ पे तो 25 जोड़ दिया है, कोई लॉजिक बन रहा है, पहले 4 फिर 8 फिर 13 फिर जो है यहाँ पे कितना 25, कोई भी लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जब इस तरीके का जो श्रृंखला बने तो आपको क्या करना है कि फिर इनके बीच का अंतर लो, कितना हो जाएगा 4 और 8 के बीच में 4, फिर 8 और 13 के बीच में 5, फिर यहाँ पे देख लो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 28 और 35 के बीच में 7 होता है ना अंतर, हमने 8 लिख दिया है, यहाँ पे गलती हो रहा था ना, तो यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 3, 3 के बाद से यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 6 हो रहा है ना, 6 के बाद से यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 12, यानी कि इसके आगे आप देखो 3 का पहाड़ा कर रहा है, 3 दूना 6 3 तिरिक 9, फिर आप 2 से गुणा कर दोगे तो 12 दूना का 24, 24 यानी कि आप यहाँ पे 24 25 में जोड़ लो, ये क्या करोगे जोड़ लोगे 24 25 में तो ये हो जाएगा 49, यानी कि 73 में 49 जोड़ लो तो 9 3 12 के 2, 4 और 7 11 1 12, 100 जो है 22 आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। देख रहे हो इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछा था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था पर आप कर सकते थे, अगर आपकी प्रेस्टिक अच्छी थी तो आप ऐसे प्रश्नों को उड़ा सकते थे और मुझे आशा है कि आप लोगों ने उड़ा भी दिया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा पूछा गया था अगला प्रश्न की दी गई जो है श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, देखिए 2 जो है श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कह के पढ़ाया भी था कि इस तरीके के ही पूछेंगे और उसी तरीके के प्रश्न जो है श्रृंखला से पूछा भी गया है, ठीक है। मैंने कल भी क्लास में कराया था कि डबल श्रृंखला वाले जो है प्रश्नों को देख लेना, ठीक है, और उसी के आधार पर ये प्रश्न जो है पूछा गया है। और देख लो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत भी वहां से नॉलेज था, उस क्लास को देखे थे तो आप इजीली करके आए होंगे। जैसे कि देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से जो है ये हुआ फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, आप सबसे पहले ये देखो इस तरीके के प्रश्नों में कि क्या प्लस हो रहा है या माइनस, अगर वैल्यू बढ़ रहा है बार बार वैल्यू बढ़ रहा है तो या तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लस किया गया होगा या किसी संख्या से गुणा करेंगे तो ही यहाँ पे बढ़ने वाला है, लॉजिक आपको पता चल गया। आप देख लो 6 से 8 हो गया मतलब 2 प्लस, 8 से 13, 8 से 13 5 प्लस किया जाएगा, 13 से 23 10 प्लस किया है, 23 से जो है यहाँ पे 40 17 प्लस किया है। अब इसके आगे आप क्या जोड़ोगे, देखो 2 5 10 17 कौन से लॉजिक से जोड़ा हुआ है, आप बताओगे ये कौन से लॉजिक है, यहाँ पे फिर से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है सवाल ने, ठीक है। तो फिर जब इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आते हैं तो मैंने बताया कि इनके बीच का अंतर ले लो फिर से, यहाँ पे देखो 2 से 5 हो गया यानी 3 प्लस किया है, 5 से 10 यानी कि फिर 5 प्लस कर दिया, 10 से 17 यानी कि 7 प्लस कर दिया, तो देखो 3 5 7 यानी कि यहाँ पे 2 2 बढ़ रहा है तो अब भी 2 जोड़ दो तो 7 2 9, यानी कि यहाँ पे 9 जोड़ना पड़ेगा हमें, और जब 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 9 26, 17 9 26 यानी कि 40 में 26 जोड़ना पड़ेगा 6 और 4 2 6, 66 जो है आप लोगों का राइट उत्तर था, 66 बिल्कुल राइट उत्तर दिया हुआ था आपके ऑप्शन नंबर सी में। मुझे लगता है आपने आसानी से कर लिया होगा, यही फायदा था जो कल के क्लास करके गए थे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा पूछा गया था यहाँ पे कि जो है एक कंपनी अपना जो है अर्जित लाभ कंपनी के 3 भागों के जो है बीच यहाँ पे अनुपात में जो है वितरित करती है, मतलब बांटती है, 3 के हिसाब से 3 जो है भागीदारों के जो है हिसाब से बांटती है, माने 3 लोग होंगे उनको अलग अलग पैसा मिलता है। यदि पहले
छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का जो अंतर है यहाँ पे 80,000 रुपया है, तो कंपनी का जो है कुल लाभ ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप लोगों को मैंने कह के पढ़ा था कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि 13 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टाइप के प्रश्न पूछा गया था और होता बहुत ईजी है। जैसे कि आप लोगों को तीन जो है यहाँ पे कंपनी के जो है तीन जो है मिलकर स्टार्ट किए होंगे कंपनी, तीन लोग, तीनों लोगों का जो है अलग अलग पैसा लगा होगा, तीनों ने बराबर नहीं लगाया है तो उनका लाभ भी बराबर नहीं मिलेगा। जैसे पहले अगर मान लेते हैं कि 1 रुपया लगाया होगा तो दूसरा वाला को कह रहा है 3 रुपया लगा दिया है और तीसरा वाला जो है 5 रुपया लगाया हुआ है, ठीक है। तो इनका लाभ भी तो 5 रुपया एगो को मिलेगा, तो एगो के 3, एक तो एक, जो कम लगाएगा कम मिलेगा, जो ज्यादा लगाएगा ज्यादा मिलेगा। इसने कहा यदि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देख लो, 1 और 4 के बीच, 1 और 5 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 4 रुपये का, ठीक है। हमने कहा 4 रुपये का अंतर, इसने कहा नहीं भाई साहब 80,000 रुपये का अंतर है, ठीक है। तो अब जो है 4 के पहाड़ में क्या दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4, 16 चौका कितना, 20 चौका 80 होता है ना, 2,000 रुपया, कितना हो गया, 2,000 रुपया। 20 चौका 80, 1 मिनट, 20 चौका 80, 2 पे कितना जीरो, 4 जीरो होगा ना, कितना जीरो है यहाँ पे, 4 जीरो होगा ना, 20,000 हो जाएगा, 20,000। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है कंपनी का कुल लाभ, यहाँ पे देखिएगा कंपनी का कुल लाभ पूछा है, तो लाभ कितना हुआ, पहले 1, दूसरे को 3 और तीसरे को 5, तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 टोटल लाभ है और एक आदमी का लाभ कितना हो रहा है, 20,000। तो 20,000 से हम गुणा करेंगे, यहाँ पे तो हो जाएगा 9 दूना का 18, यहाँ पे 180,000, 180 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे फिर से गणित के जो है यहाँ पे वेन आरेख के टाइप से प्रश्न एक पूछा गया था, पिछले दिन भी पूछा था। एक बल्लेबाज पिछली 5 पारियों में जो है निम्न अनुसार जो है रन बनाता है, यदि औसत स्कोर जो है 43 है तो चौथी पारी में इसका स्कोर जो है आप लोगों को पता करना था। ये जो है माध्य के जो है प्रश्न थे, औसत के, औसत कह सकते हो इसको, औसत का प्रश्न दिया गया था और औसत चैप्टर से इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछ रहा है। तो आपको जिनका भी एग्जाम बाकी है आप ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल आसान होते हैं। और नहीं आपको मिलता है तो शाम में 8 PM पे तो हम आपके लिए स्पेशल रामबाण प्रश्न ला ही रहे हैं, उस क्लास को देखकर चले जाना। एग्जाम में कहीं से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगा, सारा सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों को। जो है कहाँ से जो है आपके जीके पूछ रहा है, करंट अफेयर, साइंस, उन्हीं टॉपिकों को कराएंगे और उसके बाद से मैथ रीजनिंग के जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछा है जिस तरीके से, उसको भी कराएंगे, ठीक है। तो उस क्लास को बिल्कुल ही देख लेना। अब देखिए इसने कहा है कि 5 लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे राशियों को योग बटा राशियों की संख्या करना पड़ता है औसत। इसने कहा है कि औसत तो भाई साहब 43 है, तो 43 लिख लो, राशियों को योग कर लो, यानी कि ये राशि है, आप लोग इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। बट्टा में संख्या कितना होगा, 1 2 3 4 5, बट्टा में 5 कर लो, यहाँ से तिरछा तिरछे गुणा हो जाएगा, ये इधर 3 5 15 और 4 5 20 और 1 21, इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 3 15 और 2 17 के 7, फिर यहाँ से जोड़ लो 2 3 5 5 5 10 10 9 19 और 1 हासिल 20 और प्लस में x, इसको इधर ले चलोगे तो 215 और माइनस में जो है 207, इसको घटाओगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 8, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। बहुत इजी प्रश्न था, आप थोड़े से बेहतर तरीके से अगर जो है तैयारी किए होंगे तो आप इन प्रश्नों को उड़ा दिए होंगे। अगला प्रश्न पूछा था कि निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, एक जो है चौराहे पर वह जो है बाईं ओर मुड़ गया और एक जो है किराने की दुकान पर जो है पहुंचा। निशांत की जो है प्रारंभिक स्थिति से किनकी दिशा स्थिति से करने की जो दिशा जो है किस दिशा में है, मतलब जो दुकान पे वो पहुंचा है वो किस दिशा में पहुंचा है, ये आप लोग को बताना है प्रारंभिक जो है बिंदु से।
जो वो चलना स्टार्ट किया था और जहाँ दुकान पे पहुँचा है वो किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो मैंने दिशा से रिलेटेड आप लोगों को जो है रीजनिंग के क्लास में पढ़ाया हुआ है कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण और ये होता है आपका पूरब, ये होता है आपका पश्चिम। ये जो है दिशा आप लोगों को मैंने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। इसने कहा क्या है कि जो है पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम आप देख लो कहाँ पे चलना है, इधर। तो 2 किलोमीटर चल गया। एक चौराहे पर वह जो है बाईं ओर मुड़ता है। तो बायां हिस्सा कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से आप चल रहे हो तो इसका बायां हिस्सा नीचे की तरफ होगा, मुड़ता है। और एक किराने की दुकान पर जो है पहुंचा, यानी कि यहाँ पे किराना का दुकान है, ठीक है। निशांत की प्रारंभिक स्थिति से करने की दुकान की दिशा किस दिशा में। तो देखिए यहाँ पे दुकान पे पहुंच गया है और यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। तो ये जो दिशा, ये जो दुकान है ये किस दिशा में है, उसकी प्रारंभिक बिंदु से। तो यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु है, आप देख लो ये। और जो है ये कौन सा दिशा होता है, तो दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर था। बहुत ईजी प्रश्न था, आपने कर भी लिया होगा मुझे लगता है, इसमें तो कहीं से भी डाउट भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने दिशा के रिलेटेड प्रश्नों को तो किया ही हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, ये तो बहुत इजी था, ये तो सभी लोगों ने कर लिया होगा आसानी से। 10वां नंबर प्रश्न तो पूछा था कि यदि प्लस और प्लस का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ गुणा हो तो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना था। ये प्रश्न तो मैंने बार बार प्रेस्टिक में पहले से ही कराते आ रहा हूँ, ठीक है, पहले से ही करा रहा हूँ, क्योंकि ये रेलवे के जोन में हमेशा ही रहता है ये प्रश्न। और होता बहुत ईजी है, ठीक है, होता बहुत ईजी है। अगर आपको कैलकुलेशन आता है, फास्ट आता है, तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लोगे। जैसे ये जितना कहा है उतना ही करो। जिस इसने कहा है 24 और माइनस को कहा है, माइनस का अर्थ है प्लस, यानी कि आप प्लस कर लो 3। फिर गुणा है तो गुणा का अर्थ यहाँ पे पढ़ो, गुणा का अर्थ माइनस, यानी कि माइनस कर दो यहाँ पे 12। फिर प्लस, प्लस का अर्थ यहाँ पे भागा है तो भागा लिखो 4। फिर भागा, भागा का अर्थ यहाँ पे गुणा है तो गुणे 3 कर लो। बात जो है क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जो है आपको करना क्या है कि डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर देना है। बोर्डमॉस के नियम कहता है सबसे पहले भाग करो, ठीक है। अगर बोर्डमॉस का नियम नहीं मालूम है तो आप बिल्कुल ही गलत कर दोगे, अगर 3 में 4 से गुणा कर दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 माइनस, यहाँ पे जब भाग देंगे तो हो जाएगा 4×3 = 12, 3 और फिर से जो है ये गुणा में है 3 तो इसको रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है तो 9 और 3 24 और 3 कितना होता है 27, माइनस ये 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9। तो 27 में से 9 जाता है, मुझे लगता है सभी लोगों को मालूम है यहाँ पे 18, पर यहाँ पे तो 18 दिया नहीं है, पर यहाँ पे तो 18 भाई साहब दिया नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इसने बोर्ड माउस के नियम को लग रहा है नहीं लगाया है। हम भी क्या करते हैं, बोर्ड माउस के नियम को नहीं लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड माउस के नियम से अगर होता तो आपको यहाँ पे कितना आ रहा है, 18 राइट उत्तर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बोर्ड माउस के नियम को हम नहीं फॉलो करते हैं तो डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं हम भी, जिस तरीके से इसने आज जो है यहाँ पे बोर्ड माउस के नियम नहीं लगाया है, लग रहा है। 4×3 = 12 और 12 में जो है 12 से यहाँ पे भाग देंगे, हो जाएगा हमारा 1। फिर भी तो नहीं आ रहा है, कहीं पे गलती किए हैं क्या, एक बार कहीं पे गलती हुआ है क्या, देख लेते हैं फिर से। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस हो गया। गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस। उसके बाद से है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, भाग हो गया। भाग का अर्थ है गुणा, गुणा भी हो गया, सेम टू सेम है। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करना है आप लोगों को। तो ये तो हो गया 24 और प्लस 3 27 कर लो इसको। 27 के बाद से इधर क्या होगा, 27 के बाद से आप देखोगे अगर यहाँ से भाग दोगे 4×3 = 12, 3 और फिर यहाँ पे एक 3 ठो गुणा में है तो 27 माइनस 9। यहाँ पे तो आपका राइट उत्तर आना चाहिए 18। यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, यहाँ पे 18 होना चाहिए, आप लोग ऑप्शन में देख लेना 18 ही इसका राइट उत्तर है, ठीक है, 18 इसका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा था 6 संख्याओं का औसत जो है 16 है, यदि एक संख्या को जो है हटा दिया जाए और औसत जो है 17 हो जाता है तो निकाली गई संख्या जो है ज्ञात करना था आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल ही आसान था, बिल्कुल ही आसान था, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप लोगों को क्या करना था, 6 संख्याएं थी, ठीक है, और औसत था 16, यानी कि आप 6 × 16 करोगे, 16×6 = 96 जो है टोटल इनका योग हो जाएगा।
6 संख्याओं का योग जो है 96 हो जाएगा। इसने अब बोला है कि यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, तो देखिए संख्या तो था 6, उसमें से एक अगर आप हटा दोगे तो संख्या बच जाएगा 5। तो इनका औसत जो है कह रहा है कि अब जो है 17 हो जाएगा। अगर एक संख्या आप घटा देते हो तो औसत जो है आपका हो जाएगा 17। तो इनका योग निकालेंगे तो 5 गुणे 17, तो 17 पचे हो जाएगा 85। अब देखिए 96 में से 85 घटेगा, 96 में से 85 घटा लो आप, जो यहाँ से एक संख्या है, जो एक संख्या आप मिसिंग किए हो उसका वैल्यू आपको निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 11। और 11 जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। 11 वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से बना लिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों से पूछा गया था। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा था कि यदि जो है 25 लोग प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 जो है यूनिट काम 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो जो है 12 लोग प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम पूरा करने में कितना जो है दिन लगाएंगे, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा था। ये तो आप लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, एमडीएच वाला, अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं इस प्रश्न को। क्या फॉर्मूला होता है, तो मैन गुणे दिन गुणे हावर्स, ठीक है, बटा जो है वर्क यानी कि यूनिट। अब देखिए उसी प्रकार मैन गुणे डे गुणे एच बटा जो है वर्क, यहाँ पे वर्क 2 कर लो, वर्क 1 1 1 लगा लो, 1 2 2 2, सब इधर 2 2 लिख लो, इधर 1 1, वही आपको बैठा देना है। यही तो फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने बिल्कुल ही पढ़ा होगा। आप देख लो यहाँ पे कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। कितने लोग हैं, यहाँ पे बोला है भाई साहब 25 लोग हैं और 15 घंटे काम किए हैं, और कितना दिन, तो 8 दिन, तब जाके जो है 5 यूनिट काम हुआ है। हमने बताया जितना भी वर्क होगा वो जो है बट्टा के नीचे रहेगा। फिर यहाँ पे 12 लोग रहेंगे, 20 घंटे काम करेंगे, और आप लोगों को कितना दिन बताना है काम करेंगे, तो यहाँ पे 10 यूनिट काम होगा। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 5 दिए 15 हो जाएगा। अब देख लो 2 के पहाड़े में ये, 4 मर्त में 4 के पहाड़े में ये, 3 मर्त में ये, 3 के पहाड़े में 3 कट जाएगा। बचा हुआ इधर क्या है 25, और इधर क्या है डी, यानी कि दिन जो है हमें चाहिए 25 दिन का समय, तब जाके ये 10 यूनिट का काम होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, देखिए रीजनिंग का प्रश्न था, बहुत ईजी था। थोड़े से जो है अगर आपने बेहतर तरीके से कैलकुलेटिव जो है माइंड खेला होगा तो ही ये बन सकता था। देखिए यहाँ पे लिखा था 1 8 3 2 21 5, किस तरीके से होगा, तो देखिए हम यहाँ पे जाएंगे 2 से 21 पे, 2 का अगर वर्क करते हैं 4, 5 का वर्क करेंगे 25, 21 से 25, यानी कि जो है यहाँ पे 4 माइनस कर देते हैं, 25 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 21। यही काम किया गया है, ठीक है, यही काम हुआ है। वही तरीका है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 का स्क्वायर 1 होता है, घटाएंगे तो 8, बिल्कुल ही बात बन गया। उसी प्रकार आप देख लो कौन सी संख्या है, 3 का तो स्क्वायर करोगे और 2 घटाओगे तो 26 तो आएगा नहीं, बिल्कुल गलत। 7 का स्क्वायर कर लो, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस करो, 4 चौका 16, घटाओगे तो 3, और यहाँ पे 3 33, बिल्कुल ही यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जो भी मेरे दोस्त थे उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ये जो है लॉजिक सभी लोगों ने लगाया होगा, मुझे जो है आशा है सभी लोगों ने कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, और आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि अगर भी आपका भी एग्जाम बाकी है तो 8 पीएम पे जो है आप लोगों के लिए रामबाण प्रश्न आएगा, और 100% जो आज के पेपर है उसी के आधार पे वो होगा। जहाँ से प्रश्न आज पूछा गया है उनके ही टॉपिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जहां से जो है प्रश्न लमसम आपको तय है कि पूछेगा ही पूछेगा, तो उस क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, यही मैं कहूंगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अगर क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, तो वो क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज जो है लड़कियों को, त्रिभुज कहाँ पे है, ये जो है लड़कियों को दर्शा रहा है, यानी कि गर्ल। वर्ग जो है खिलाड़ियों को, वर्ग वर्ग यहाँ पे है, ये जो है कौन है, ये प्लेयर है, ठीक है, खिलाड़ी है। वृत्त जो है कोच को, ये किसको दर्शा रहा है, कोच को, ये कोच को मैं लिख देता हूं सी से। इसने कहा तो कितनी लड़कियां को खिलाड़ी तो हैं
पर कोंच नहीं है। देखिए कोंच नहीं है, यहाँ पे कोंच को मना किया है, यानी ये वाला भाई साहब हमें नहीं पसंद है। कोंच वाले तो बिल्कुल गोला में वृत्त वाले नहीं चाहिए। इसने कहा कितनी लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ भी होनी चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए। तो लड़कियाँ जो है ये है त्रिभुज के अंदर और वर्ग के अंदर खिलाड़ी हैं। तो इसमें कौन बैठा हुआ है भाई साहब, एक ही क्यू है जो लड़की भी है और खिलाड़ी भी है। ऑप्शन नंबर सी आपने लगा दिया होगा। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है नीचे नीचे एक ही पासे की 4 अलग-अलग स्थितियाँ जो है दी हुई हैं, ठीक है? दिया गया है, उसे जो है उस संख्या का जो है चयन करें जो संख्या 5 यहाँ पे लिखा नहीं होना चाहिए भाई साहब, सी होना चाहिए, 5 नहीं, यहाँ पे गिनती की संख्या में थोड़ी, कि विपरीत फलक जो है क्या होंगे? 5 के विपरीत पूछा सी के विपरीत पूछा हुआ था। तो जब भी विपरीत आपको निकालना है तो विपरीत निकालने के मैंने तरीके बताए थे कि दो किसी भी जो है आप ऐसे जो है पासे के फलकों को लो जहाँ पे आपको सी दिखाई दे, ठीक है? और वहां से कॉमन आपको करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से कॉमन, ठीक है? यहाँ पे इन दोनों में मैंने देखा कॉमन, क्योंकि यहाँ पे देखा तो दोनों में सी आ जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ से सी का अपोजिट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, पर यहाँ से बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिल गया डी और यहाँ पे मिल गया डी। दोनों ही पासों में मुझे दिखाई दिया डी। डी से जो है क्लॉकवाइज चलेंगे इसके आगे और यहाँ से इसके आगे चलेंगे, यानी कि ई का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे बी, और इससे आगे चलेंगे तो सी, और यहाँ से आगे चलेंगे तो एफ, यानी कि सी का अपोजिट एफ। हमसे पूछा गया था सी का अपोजिट, तो एफ है आपका बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है आपने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है? तो इस तरीके से अभी जो मुझे प्रश्न मिले थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया हुआ है। जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको अभी मैं जो है यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। आप लोग जो है क्लास से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी जो है जीके और साइंस वाला जो है प्रश्न आप लोगों को आने वाला है। तो आप लोग जो बचा हुआ मैथ के भी प्रश्न है उसको भी कराऊंगा रीजनिंग का। तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जिनका पेपर जो है कल परसों में है तो 8 पीएम वाला रामबाण क्लास बिल्कुल देख कर जाइएगा अपने एग्जाम हॉल में, बहुत बड़ा जो है बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।